बीजेपी ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट, जिसमें काशी से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठोकेंगे ताल। बीजेपी ने दिल्ली में 4 सीटों पर उतारे नए चेहरे। दिल्ली के चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को बीजेपी का टिकट, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह होंगे विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे चुनाव। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। बीजेपी ने दिल्ली से 4 सांसदों के काटे टिकट। रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर हर्षवर्धन को नहीं मिला टिकट। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी पत्ता कट। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का तीसरा दिन। जश्न में अंबानी परिवार ने गरबा किया। फिल्म जगत के तीनों खानों ने पहुंचकर बांधा समा। नीता अंबानी ने दी इमोशनल स्पीच। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पुराने चेहरों को भी जगह मिली है, तो वहीं नए चेहरे को भी यहां पर मौका दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोकेंगे। लिस्ट में राजनाथ सिंह को लखनऊ से मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है, जिन्हें पार्टी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 195 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अभी और लिस्ट आना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा टारगेट सेट करके मैदान में उतरने को अब तैयार दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि किसका टिकट कटा है और किसे मिला है। भोपाल आप देखेंगे तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट गया है। आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया है। विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार यहां से घोषित कर दिया गया है। गुना मध्य प्रदेश में केपी यादव को नहीं मौका मिला, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया गया, मैदान में उन्हें उतार दिया गया है। मध्य प्रदेश की सूची इस वक्त क्या कहती है, कैसी दिखाई देती है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए ग्वालियर में भी विवेक शेजवलकर को यहां पर नहीं टिकट दिया गया है, लेकिन भारत सिंह कुशवाहा इन पर भरोसा जताया गया है। हजारीबाग पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दे दिया गया है। नागौर से हनुमान बेनीवाल अब चूंकि साथी नहीं है, ज्योति मिर्धा को यहां से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा गुजरात के पोरबंदर से रमेश धड़ूक की जगह मनसुख मांडविया एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। आप राजकोट से देखेंगे तो मोहन कुंडारिया की जगह पुरुषोत्तम रूपाला पर भरोसा जताया गया है, ऐलान कर दिया गया है। अहमदाबाद पश्चिम से दिनेश मकवाना को मैदान में उतारा गया है। किरीट सोलंकी का टिकट कट गया है। बनासकांठा गुजरात से परबत पटेल को मौका नहीं मिला है, लेकिन रेखा चौधरी को यहां पर मैदान में उतार दिया गया है। और इधर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मैं बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और मुझ पर
निरंतर विश्वास करने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। मैं तीसरी बार काशी के अपने बहनों और भाइयों की सेवा के लिए तत्पर हूं। 2014 में मैं लोगों के सपनों को पूरा करने और सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ काशी गया था। पिछले 10 सालों में हमने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और बेहतर काशी की दिशा में काम किया है। ये प्रयास और भी ज्यादा शक्ति से जारी रहने वाला है। मैं काशी के लोगों को उनके आशीर्वाद के लिए विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसे मैं बहुत महत्व देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पर उम्मीदवारों का नाम तय किया है और किन वजहों से मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या कहती है, आपको बताते हैं। सबसे पहला तो जीतने की क्षमता देखी गई है। 155 जीती हुई सीटों पर उम्मीदवार यहां पर तय है। जमीन से जुड़े हुए नेताओं को टिकट मिला है, प्राथमिकता मिली है। पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। 370 के बीजेपी के लक्ष्य को ध्यान में यहां पर केंद्र में रखा गया है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, सर्वे रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। उसी के आधार पर यह चयन हुआ। खराब रिपोर्ट वालों के टिकट काट दिए गए हैं, ये इससे साफ दिखाई देता है। 2019 में हारी हुई जो सीटें थी उन पर अब ज्यादा फोकस है। विवादित चेहरों से किनारा करने की कोशिश की गई है, जिससे कोई भी नुकसान चुनाव में ना होने पाए। सबसे बड़ा ये देखा गया है कि जीतने की क्षमता आखिर कौन से प्रत्याशियों में है, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उस पर बीजेपी ने भरोसा जता दिया है। बीजेपी ने किन केंद्रीय मंत्रियों के टिकट इस बार यहां पर काट दिए हैं, उनके नाम भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और किन पर भरोसा जताया है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो 195 उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है। अब किसे मिले हैं टिकट वो आप देख लीजिए। अमित शाह गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ से उतारा गया है, स्मृति ईरानी को अमेठी से, किरेन रिजिजू को अरुणाचल पूर्व से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से, राजस्थान में आप देखिए अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत, सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा खूंटी से होंगे, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल एक बड़ा नाम यहां पर सामने आया। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपालो को राजकोट से टिकट मिल चुका है। पोरबंदर से मनसुख मांडविया को, जी किशन रेड्डी को सिकंदराबाद से, फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मोहनलालगंज से कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, फतेहपुर से, महाराजगंज से पंकज चौधरी और कूच बिहार से निशित प्रमाणिक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ खीरी से, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, भानु प्रताप वर्मा जालौन से, बांकुड़ा से सुभाष सरकार और बनगांव से शांतनु ठाकुर को टिकट दिया गया है। और अब बात दिल्ली की भी करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, अब जिसमें से पार्टी ने अपने 4 सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। दिल्ली के मौजूदा सांसदों में सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी ही अपना टिकट बचा पाए हैं। पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतार दिया है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है, बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर आप देखेंगे तो मनोज तिवारी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जता दिया है। पश्चिमी दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को टिकट मिल चुका है। दक्षिणी दिल्ली सीट पर रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार इस पहली सूची के जरिए जारी कर दिया है, ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय करने में किन किन बातों का ख्याल रखा है, अब आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की मैं कोशिश करती हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि मौजूदा सांसदों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तो यहां पर नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है। मौजूदा सांसदों के खिलाफ अगर विरोधी लहर है तो ये सबसे बड़ा कारण है। विधानसभा चुनाव 2025 को भी केंद्र में रखा गया है। केजरीवाल को एक बड़ी चुनौती कैसे दी जाए, ये भी एक बड़ा केंद्र में मुद्दा रखा गया है। विवादित बयान देने वाले सांसदों से किनारा करने की कोशिश की गई है। आपको यह भी बता दें कि नई लड़ाई के लिए नए चेहरों और खास तौर पर महिलाओं पर भरोसा जताया गया है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को कैसे बैलेंस किया जाए, ये भी इस लिस्ट में कोशिश दिखाई देती है। फोकस यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है और बांसुरी स्वराज को पार्टी ने टिकट दे दिया है। टिकट मिलने के बाद बांसुरी स्वराज ने खुद क्या कहा, सुनिए। लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी
बनी है बांसुरी स्वराज, जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए तमाम लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और बांसुरी स्वराज जो है अब नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली है। बांसुरी जी, एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। जब खबर मिली आप कहाँ थी और पहला रिएक्शन क्या था कि नई दिल्ली से लोकसभा? जी, पहला रिएक्शन बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करने का था। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री पवन राणा जी की, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी की, मेरी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता की मैं कृतज्ञ हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर ये अवसर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ, ये टिकट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। ठीक है, आपको ये टिकट जो है पहली बार दी जा रही है। और पहली बार अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव की, 2 महिलाओं को 5 में से बीजेपी ने टिकट दी है। 2 महिलाएं 5 में से, अच्छा खासा रेशियो है। किस तरीके से इसको देखती हैं कि 2 महिलाएं जो है, पिछली बार मीनाक्षी जी थी, अब इस बार 2 लोकसभा प्रत्याशी रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में महिला सीट देखने को मिली नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर वो केवल चुप्पी साधते हैं। लेकिन हाँ, ये है मोदी जी की गारंटी। जब उन्होंने कहा महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की वो बात करते हैं। देखिए, अभी तक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया नहीं है, लेकिन पहले ही भाजपा ने 2 मातृशक्ति को फील्ड में उतारा है। तो मैम, जब फील्ड में आप जाएंगी, लोकसभा में अपने लोगों से के पास वोट मांगने जाएंगी, कुछ टॉपिक्स या कुछ आपने सोचा है कि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं मोदी जी के काम के अलावा? आप सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सबसे चहेती, अगर मैं कहूं कि वो नेत्री भी रही हैं, तो वो भी आप लोगों को याद दिलाएंगी ना कि उन्हीं के परिवार से आप आई हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, माँ का आशीर्वाद तो सदैव मुझ पर है और मैं जानती हूँ वो जहाँ पर भी होंगी आज बहुत बलाइयाँ ले रही होंगी। लेकिन हाँ, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये सुशासन का आश्वासन है, ये राम राज्य का आश्वासन है।